Good morning to you all, kids. As we have already discussed all the points of this chapter before your exams, okay? आपका एग्ज़ाम शुरू होने के पहले हम लोगों ने ये चैप्टर डिस्कस कर लिया था, but I just thought that you must have forgot about so many things which we dealt in the exams pressure. So let us just follow the main points of this chapter again. एक क्विक रिवाइज हम लोग बस आज करेंगे कि थर्ड चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था. ओके, इट्स जस्ट अ रिवीजन, सो यू गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोस जिसमें मैंने पूरे डिटेल में ये थर्ड चैप्टर एक्सप्लेन किया है. ओके, सो फॉर द क्विक रिवीजन वी विल ओनली डिस्कस द मेन पॉइंट्स. द फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई वी नीड द गवर्नमेंट की ज़रूरत हमें क्यों है. गवर्नमेंट बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, हाउसिंग एंड ड्रिंकिंग वाटर, पार्क्स, डिफरेंट थिंग्स. जो भी आम जनता की ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको पूरा करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. ओके, देन इट लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स और प्लानिंग्स वगैरह इम्प्लीमेंट करके लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना, उनके जन कल्याण के लिए काम करना. फिर लॉ ऑफ द लैंड, हाउ द थिंग्स विल बी एडमिनिस्टर्ड, उसके लिए वर्क करना. ये सब कुछ गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं. सो वी नीड गवर्नमेंट टू लेट द थिंग्स फंक्शन प्रॉपरली, कि सभी चीज़ें आराम से चलती रहें, मॉनिटर होती रहें और हमारी ज़रूरतें पूरी हों, हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो, we live a better life. So we need a government for that. Okay, there are the forms of government में हम लोगों ने देखा था जो मेन पॉइंट्स हैं, द मोनार्की, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी. ये तीन मेन हम लोगों ने पढ़ा था. मोनार्की में किंग और क्वीन आर द देयर, वो लोग ही सोल प्रोप्राइटर होते हैं, उनके ही अथॉरिटी में सब कुछ होता है. वो किसी भी तरह से बाउंड एनफ नहीं होते हैं किसी लॉ से. व्हाट दे से इज़ द लॉ. ओके, बट द अनदर फॉर्म इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जहाँ किंग और क्वीन भी कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे होते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही फंक्शन करते हैं. ओके, देन द नेक्स्ट वॉज डिक्टेटरशिप, वेयर वन पर्सन इज़ देयर हु रूल्स ओवर ऑल द कंट्री. वो जो चाहता है वैसे डिसीजंस लेता है एंड पीपल हैव टू fulfill his wish and work according to that one person. Okay, then comes the democracy. Our country practice this democracy. Here people have the right to elect their leaders. लोगों को ये आज़ादी होती है कि वो अपने leaders को चुन सकें. Okay, and they are free enough regarding giving their views on any policies of the government, जो उन्हें पसंद आ रही है, जो नहीं पसंद आ रही है. They have the freedom of expression. As you can see, we have the वोटिंग राइट्स, जिससे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वो फिर हमारे वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं. एंड वी हैव द राइट कि अगर वो हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे या कुछ अगेंस्ट कर रहे हैं, दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, या करप्शन है, कोई भी इश्यूज़ हैं, देन वी आर देयर टू कॉल देम ऑफ. हम दोबारा उन्हें न वोट करें. ओके, और वैसे लोगों को दोबारा सरकार में न आने दें. सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द डेमोक्रेसी, दैट वी आर हियर हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवरसेल्व्स. हम अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनना या उन्हें नकार देना ये हमारी जिम्मेदारी है. ओके, सो दिस इज़ डन ओनली थ्रू द वोटिंग. ये हमें राइट्स कैसे मिल सकता है? वोटिंग के थ्रू मिल सकता है. एंड वी प्रैक्टिस द एडल्ट फ्रेंचाइज. द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स एनीवन हु हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स इज़ वेरी मच लाइबल एनफ टू वोट. वो वोट कर सकता है एंड इज़ फ्री एनफ टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सके. ओके, सो इट्स द राइट ऑफ एवरी सिटीजन. कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन ऑल दीज राइट्स टू अस. एंड इसके अलावा भी और भी अलग वेज हैं जिसके थ्रू हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नेंस में. लाइक दे कैन पीपल कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस अबाउट द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ आती हैं उनके बारे में अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करना हमारी आज़ादी है. देन दिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ ऑल्सो थ्रू द क्रिटिसिज्म. ये क्रिटिसिज्म के थ्रू भी हम अपनी व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें रैलीज़, धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, बंद, इस तरह के बहुत सारे मीन्स अपनाए जाते हैं लोगों से कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंच सके. ओके, दे एक्सप्रेस देयर व्यूज़ इन न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड थ्रू टेलीविज़न चैनल्स. आप लोग देखते होंगे बहुत सारे डिबेट शोज़ चलते रहते हैं टीवी चैनल्स पे.
So it's their freedom of expression and their right to criticize the government and the policies. Okay, so that is the main thing what we have in our democracy. Then comes the equality and justice. Equality और justice जो है वो दो की principles हैं जिससे कि democracy सही मायने में अपने अर्थ के हिसाब से यूज़ की जा सकती है. डेमोक्रेसी इज़ वेरी मच बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड जस्टिस. हर सिटीज़न को जो भी इस डेमोक्रेटिक कंट्री में रहता है उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं in the process of government making. हर वो कोई, those who have attained the age of 18 years have their own opinions and have the right to choose their own representatives. जितने भी अनटचेबिलिटी और इस तरह के प्रैक्टिसेस हैं उन्हें हटाना, उन्हें दूर करना, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. एंड दिस ऑल हैज़ बिन गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, द गवर्नमेंट हैज़ रिकॉग्नाइज्ड the right to equality and special provisions that has been made for those social groups. Okay, so many special provisions are also made in our country by the constitution. जो लोग पिछड़े वर्ग से आते हैं या जो बहुत ज़्यादा empowered नहीं हैं, जिन्हें उतनी सुविधाएं नहीं मिली हैं कि वो अपने आपको मेन स्ट्रीम में ला सकें, कॉमन पीपल के साथ अपने आप को एंगेज कर सकें. सो गवर्नमेंट हैज़ so many provisions for them also to make them liable enough and responsible enough. So लोगों गवर्नमेंट ने थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन विमेन को बहुत सारी राइट्स दिए गए हैं. विमेन को एजुकेशन के लिए हेल्प मिलता है. इवन द चिल्ड्रन, स्पेशली द गर्ल चाइल्ड, दे ऑल हैव द स्पेशल प्रोविजंस इन आवर कंट्री थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड आवर कंट्री which practice the democracy. Okay, now one more thing which is left is the conflict and the government. How the government deals with different kind of conflicts. अगर इतनी बड़ा नेशन है तो लोगों के बीच आपसी मतभेद होना, विवाद होना और प्रॉब्लम्स होना ये बहुत ही आम सी बात है. इट विल हैपन, बट गवर्नमेंट इज़ देयर टू सॉर्ट देम आउट. सरकार है वहाँ जो इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, इनका समाधान ढूंढने के लिए बिल्कुल हर वक्त हमारे साथ तैयार होती है. अगर दो लोगों के बीच भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह के कन्फ्लिक्ट्स हैं इन डिफरेंट रीजन्स, क्लासेस और द सोशल बैकग्राउंड्स, किसी भी तरह के कन्फ्लिक्ट में ये कई बार वॉयलेंट भी हो जाता है. सो पुलिस इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व इन द रैलीज और द प्रदर्शंस एंड दोज who are the sufferers, जिन्हें इस तरह के वायलेंट एक्शन से सफ़र होते हैं, वो लॉस होती है उनकी लाइफ या प्रॉपर्टी या कुछ भी इस तरह का टेंशन क्रिएट होता है. देन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गवर्नमेंट इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ दैट. ओके, कई बार ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो लोगों के बीच ना होकर के स्टेट्स के बीच होते हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच होते हैं. तो इनके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं एंड द सुप्रीम कोर्ट इज़ देयर टू इंटरवेन एंड पास आउट द जजमेंट्स. ओके, इसके लिए एक हम लोगों ने कावेरी वाटर डिस्प्यूट का भी एग्जाम्पल बुक में पढ़ा था. सो यू गो थ्रू all the pages, revise this chapter. The chapter 3 we have already completed. It was just a revision. Okay, so go through the chapter and revise it. Okay, thank you.